नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे वीरान और रहस्यमयी जगहों के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के लिए अपनी पसंदीदा चीज छोड़ना कितना कठिन होता है? लेकिन सोचिए, अगर हजारों लोगों को एक साथ अपने पूरे गांव और शहर को छोड़ना पड़े तो वह क्या होगा? यह न सिर्फ कठिन है बल्कि हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, हमारे धरती पर ऐसी कई जगहें हैं जो आज वीरान पड़ी हुई हैं। जहां कभी लोग हंसते खेलते रहते थे, आज वहीं जगहें बस सन्नाटे से भरी पड़ी हैं। लगता है जैसे वहां समय थम गया हो, जैसे घड़ी की सुई एक ही जगह अटक गई हो। इन जगहों में हर एक छोड़ा हुआ घर अपने मालिक का इंतजार करता है, लेकिन अब वहां इंसान का लौटना किसी सपने से कम नहीं लगता। कुछ जगहों का वीरान होना तो भोजन की कमी के कारण था, कुछ जगहों को शापित कहकर छोड़ा गया, और कुछ जगहें बस इसलिए वीरान पड़ी हैं क्योंकि वहां के हीरे की खदानें समाप्त हो गई हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत की एक ऐसी जगह के बारे में भी बताएंगे जो सालों से वीरान पड़ी हुई है, और उस जगह की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह बटन आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रिप्याट, यूक्रेन। एक चमकता हुआ आधुनिक शहर जहां हर गली में जिंदगी थी, जहां हंसी खुशी का माहौल था। वो जगह एक ही रात में कब्रिस्तान से भी ज्यादा खामोश हो गई। 26 अप्रैल 1986 की रात चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक विस्फोट हुआ। इसकी गूंज इतनी खतरनाक थी कि देखते ही देखते हवा में अदृश्य झर घुल गया। लेकिन शहर के लोग इस खतरे से अनजान थे। सुबह जब सूरज निकला, तब तक यह शहर मौत की छाया में डूब चुका था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, बाजारों में चहल पहल थी। लेकिन अचानक सरकार का आदेश आया कि सभी को तत्काल शहर छोड़ना होगा। हजारों लोग अपने घर, सपने और यादें पीछे छोड़कर भागे, यह सोचकर कि वे कुछ दिनों में लौट आएंगे। लेकिन कोई लौट कर नहीं आया, और तब से प्रिप्याट वहीं रुका हुआ है। एक ऐसा शहर जिसका समय ठहर चुका है, जहां घड़ियों की सुइयां आगे नहीं बढ़ती, जहां हवा में सिर्फ सन्नाटा बहता है। कई सालों तक यह शहर दुनिया की नजरों से छिपा रहा, रेडिएशन के बादलों में डूबा हुआ। लेकिन 2000 के दशक में अर्बन एक्सप्लोरर्स और वैज्ञानिकों ने जब इसकी तस्वीरें साझा की तो लोग सिहर उठे। खाली स्कूलों में पड़ी धूल भरी किताबें, अस्पतालों के जंग लगे स्ट्रेचर, खिलौनों के बीच बिखरी हड्डियां और वीरान गलियों में उड़ते पत्ते, यह सब देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे यह जगह इंटरनेट पर सबसे रहस्यमयी और भूतिया शहरों में गिनी जाने लगी। फिर आया 2019, जब HBO की सीरीज चेर्नोबिल ने इस खौफनाक इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया। लाखों लोगों ने इस पर वीडियो बनाए, डरावने अनुभव साझा किए, और देखते ही देखते प्रिप्याट एक वायरल रहस्य बन गया। लेकिन इस शहर को लेकर जो सबसे खौफनाक बात फैली, वो थी यहाँ के सुनसान गलियारों में किसी के चलने की आवाजें, खिड़कियों के पीछे झांकती परछाइयां और अंधेरी इमारतों से आती रहस्यमयी फुसफुसाहट। ये सिर्फ एक उजड़ा हुआ शहर नहीं, बल्कि एक जीवित भूतकाल है जो आज भी वैसे ही खड़ा है जैसा उस मनहूस दिन छोड़ा गया था। वहां की सड़कों पर हवा की सरसराहट भी किसी अनजाने संदेश की तरह महसूस होती है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ अकेला गया, उसने वहां किसी के देखने का एहसास किया, बिना हवा के दरवाजे अपने आप हिलते देखे और कहीं दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनी। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब बस मन का भ्रम है, लेकिन जो लोग वहां गए वो कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जो अब भी जिंदा है, जो अब भी देख रहा है, वहीं रुका हुआ है, जैसे किसी ने उसे टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया हो। एक जगह जहां न समय आगे बढ़ता है न अतीत मिटता है। क्या यह सिर्फ एक उजड़ा शहर है, या फिर वहां की दीवारों में अब भी कोई अज्ञात ताकत छुपी है? यही सवाल इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे भूतिया और सबसे वीरान जगहों में से एक बनाता है। नंबर 2, कोलमनस्कॉप, नमीबिया। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक शहर जहां कभी रईसी की चमक थी, लेकिन अब यहां सिर्फ सन्नाटा है। हवा जब दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे यह शहर अभी भी कुछ कहना चाहता हो। कोलमनस्कॉप, नमीबिया, एक ऐसा शहर जिसे हीरो ने जिंदा किया और फिर हीरो ने ही इसे निगल लिया। 1908 में यहां पहली बार हीरे मिले, और देखते ही देखते यह अफ्रीका के सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया। जर्मन शैली के आलीशान घर, कसीनो, थिएटर, अस्पताल, यहां सब कुछ था। लेकिन यह दौलत ज्यादा समय तक नहीं टिकी।
जैसे हीरे कम हुए वैसे ही लोगों की रुचि भी खत्म हो गई। 1950 के बाद यह शहर मरने लगा। लोग अपना सब कुछ छोड़कर चले गए और पीछे रह गई सिर्फ वीरान गलियां और उन गलियों में भटकती रहस्यमयी परछाइयां। समय यहां ठहर चुका है, घड़ियों की सुइयां आगे बढ़ने से इनकार कर चुकी हैं। हर घर रेत से भर चुका है, जैसे रेगिस्तान ने इसे वापस निगल लिया हो। सालों तक यह शहर इतिहास के अंधेरे में खोया रहा, लेकिन फिर इंटरनेट पर जब पहली बार इसकी तस्वीरें आईं तो लोगों के होश उड़ गए। एक घर जहां कभी लोग हंसी खुशी रहते थे, अब उसके दरवाजे रेत में आधे दबे हुए थे। एक पुराना बॉल रूम जहां संगीत बजता था, अब वहां हवा ही एकमात्र धुन बजाती थी। दुनिया भर के एक्सप्लोरर्स और फोटोग्राफर्स ने जब यहां कदम रखा तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। कदमों की आहटें, मगर वहां कोई नहीं। खिड़कियों पर किसी की परछाई, लेकिन जब पास जाओ तो कुछ भी नहीं। कई लोगों ने यहाँ के अस्पताल में किसी छाया को चलते हुए देखा। कुछ ने सुना कि आधी रात को कोई फुसफुसाता है, जैसे यह शहर खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो, जैसे यह अब भी अपने अंदर कुछ छिपाए बैठा हो। इन डरावनी कहानियों और खौफनाक तस्वीरों ने कोलमनस्कोप को इंटरनेट पर वायरल कर दिया। यह सिर्फ एक वीरान शहर नहीं है, यह एक भूतिया खंडहर है जहां समय ठहर चुका है। लोग चले गए, लेकिन क्या वे सच में गए? यह सवाल कई बार उठा, क्योंकि यहां आने वाले कई पर्यटकों ने अजीब अनुभव किए हैं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, रात में अचानक किसी के चलने की आवाजें आती हैं, और कई लोगों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही थी। कुछ का मानना है कि यह उन मजदूरों की आत्माएं हैं जो यहां हीरों की खोज में आए थे, मगर जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, न दौलत न जिंदगी। शायद वे अब भी अपने छूटे हुए सपनों के साथ इस रेत में भटक रहे हैं। कोलमनस्कोप अब भी जिंदा है, मगर एक ऐसे रूप में जिसे इंसानी आंखें पूरी तरह देख नहीं सकती। नंबर 3, हशिमा आइलैंड, जापान। एक द्वीप जो अब सुनसान खंडहरों से भरा है, मगर कभी यहां जिंदगी अपने शिखर पर थी। हशिमा आइलैंड, जिसे गनशिप आइलैंड भी कहा जाता है, समुद्र के बीचों बीच खड़ा एक सुनसान गवाह, जिसने इंसानी लालच और तबाही दोनों को अपनी आंखों से देखा है। एक समय था जब यह द्वीप जापान का सबसे घनी आबादी वाला स्थान था, मगर अब यहां सिर्फ बेजान इमारतें हैं, टूटी फूटी खिड़कियां हैं और हर कोने में मौत जैसा सन्नाटा पसरा है। 1800 के अंत में यहां समुद्र के नीचे कोयले की खदान मिली थी, और इसके बाद यह जगह जापान की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन गई। हजारों मजदूरों को यहां लाया गया, छोटे छोटे अपार्टमेंटों में ठूंसा गया और दिन रात कोयले की खदानों में झोंक दिया गया। लेकिन जैसे जैसे तेल ने कोयले की जगह ली, यह द्वीप भी बेकार होता चला गया। 1974 में खदानें बंद हो गईं और यहां रहने वाले लोग अपने घर, अपनी यादें, सब कुछ छोड़कर भाग गए। इस द्वीप का जीवन वहीं खत्म हो गया और पीछे बचा एक मलबे का ढेर, जहां अब बस हवा गूंजती है। दशकों तक यह द्वीप दुनिया से कटा रहा, जैसे इसे भुला दिया गया हो। मगर फिर जब कुछ एक्सप्लोरर्स ने यहां कदम रखा तो जो देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। छोटे छोटे कमरों में पड़ी टूटी चारपाइयां, अधजले पोस्टर, आधी खुली अलमारियां और हर जगह काले धुएं से सनी दीवारें, मानो लोग यहां से किसी भयानक आपदा में भागे हों और फिर कभी लौटे ही नहीं। जैसे जैसे इन डरावनी तस्वीरों और वीडियो ने इंटरनेट पर जगह बनाई, दुनिया हैरान रह गई। कैसे एक जगह जो कभी चमकता शहर था, अब मौत की घाटी बन चुकी है। फिल्म निर्माताओं और खोजकर्ताओं ने इसे जापान का भूतों का द्वीप कहना शुरू कर दिया। हॉलीवुड की फिल्म स्काईफॉल ने इसे दुनिया के सामने और भी रहस्यमय बना दिया, और फिर यह जगह इंटरनेट पर वायरल हो गई। हशिमा आइलैंड की कहानियां सिर्फ वीरानी की नहीं है, बल्कि उन आत्माओं की भी हैं जो शायद यहां कभी थीं और अब भी हैं। कई लोगों का मानना है कि जो मजदूर यहां मर गए, उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। कुछ पर्यटकों ने बताया कि जब वे खंडहरों के बीच खड़े थे तो उन्होंने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी, मगर जब मुड़े तो वहां कोई नहीं था। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने इमारतों की खिड़कियों में किसी को झांकते हुए देखा, लेकिन वहां कोई रहता ही नहीं। कभी कभी समुद्र की लहरों के बीच से अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी मदद के लिए पुकार रहा हो। क्या यह सिर्फ वीरानी है, या इस द्वीप ने वो सारी चीखें अपने अंदर कैद कर ली हैं जो कभी यहां गूंजा करती थीं? हशिमा आइलैंड अब भी खड़ा है, मगर यह एक सुनसान शहर से ज्यादा एक शापित कब्रिस्तान जैसा लगता है, जहां भूत नहीं दिखते, मगर उनकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। नंबर 4, ऑर्दोर-सुर-ग्लान, फ्रांस। एक गांव जो कभी जिंदगी से भरपूर था,
अब बस एक खामोश कब्रिस्तान जैसा लगता है। फ्रांस के हरे भरे इलाकों के बीच बसा यह गांव कभी साधारण था, मगर 10 जून 1944 को यह इतिहास के सबसे भयावह नरसंहारों में से एक का गवाह बन गया। उस दिन जर्मन सेना की एसएस डिवीजन यहां पहुंची और महज कुछ घंटों में पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया। पुरुषों को गोलियों से भून दिया गया, महिलाओं और बच्चों को एक चर्च में बंद कर जिंदा जला दिया गया। उनकी चीखें, उनके भय, उनका दर्द, यह सब इस गांव की टूटी फूटी इमारतों में कैद हो गया। वो दिन इस गांव का आखिरी दिन था, क्योंकि जो बच गए उन्होंने फिर कभी यहां लौटने की हिम्मत नहीं की। तब से ये जगह वैसी की वैसी है जैसे समय यहीं रुक गया हो। शायद इस गांव को दुनिया भूल जाती, मगर जब पहली बार कुछ एक्सप्लोरर्स और इतिहासकार यहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह किसी भूतिया जगह से कम नहीं था। जले हुए घर, गलियों में खड़ी जंग लगी कारें, दुकानों में सड़ चुके सामान और सड़क के किनारे रखी टूटी फूटी साइकिलें, सब कुछ ठीक वैसे ही रखा है जैसा उस भयानक दिन था। यह मानो एक ऐसा गांव है जिसे किसी ने छुआ तक नहीं। यहाँ के चर्च में अब भी वो लोहे की सलाखें पड़ी हैं जिन पर लोगों को जला दिया गया था। जब इन खौफनाक दृश्यों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचे तो पूरी दुनिया दहल गई। कैसे एक गांव जहां कभी लोग हंसते गाते थे अब हमेशा के लिए वीरान और ठहरा हुआ लग रहा है। लोगों ने इस जगह को भूतों का गांव कहना शुरू कर दिया और यह इंटरनेट पर वायरल हो गया। ओराडोर सोरग्लान सिर्फ एक वीरान गांव नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे काली रात का एक स्थायी स्मारक है। लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ अलग सा महसूस होता है। कोई यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता क्योंकि हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्हें सड़कों पर किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी, जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ ने चर्च में किसी के रोने की आवाज सुनी, मगर अंदर जाते ही सब कुछ शांत हो गया। क्या यह केवल मन का भ्रम है या सच में यहाँ उन मासूमों की चीखें अब भी गूंजती हैं? ये गांव अब भी वैसे ही खड़ा है जैसे कोई सजा भुगत रहा हो, जैसे वह उस दिन की कहानी हर आने जाने वाले को सुनाना चाहता हो। नंबर 5, बॉडी, यूएसए। कैलिफोर्निया के वीरान रेगिस्तान में एक भुला हुआ शहर बॉडी। 1859 में जब यहां सोने की खोज हुई तो देखते ही देखते यह जगह सोने के लालचियों से भर गई। हजारों लोग यहां अपने सपनों के साथ आए। हर तरफ सोने की चमक, शराब खानों की भीड़ और खदानों में दिन रात चलती मशीनों की गूंज थी। लेकिन जैसे ही खदानों का सोना खत्म होने लगा, लोगों ने इस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर सूने हो गए, गलियां खाली हो गईं और एक दिन ऐसा आया जब बॉडी पूरी तरह वीरान हो गया। कभी जो शहर दौड़ता था, अब वहीं सिर्फ सन्नाटा बचा था। आज बॉडी की गलियों में इंसानों की जगह हवा घूमती है। टूटी हुई खिड़कियों से सरसराती आवाजें निकलती हैं। घरों के अंदर झांक कर देखो तो टेबल पर पुरानी किताबें अब भी वैसे ही पड़ी हैं। कुर्सियां अपनी जगह जमी हुई हैं, मगर हर चीज पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी है। यहाँ के पुराने वाहन जो कभी गलियों में दौड़ते थे, अब जंग से ढंके हुए खड़े हैं। कुछ पूरी तरह ध्वस्त तो कुछ ऐसे लगते हैं जैसे बस स्टार्ट करने की देर हो। सोने की खुदाई करने वाली विशाल मशीनें जो कभी दिन रात धरती खोदती थीं, अब हमेशा के लिए जमीन में गड़ी पड़ी हैं, जैसे किसी ने इन्हें बांध दिया हो। इन खंडहरों को देख ऐसा लगता है कि यह शहर एक झटके में नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी ताकत से थमा दिया गया हो। लेकिन बॉडी की वीरानी की असली वजह सिर्फ सोने की खत्म होती खदानें नहीं थीं, कुछ और भी था। कहते हैं कि यह शहर आज भी जिंदा है, मगर एक अलग ही रूप में। जो कोई यहां से कुछ भी उठाकर ले जाता है, उसे रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने घरों की खिड़कियों के पीछे किसी को झांकते देखा, जबकि वहां कोई नहीं था। रात में घोड़ों की टापों की आवाजें आती हैं, मगर दशकों से यहां कोई घोड़ा नहीं। सबसे डरावनी बात है बॉडी का शापित सामान। जो कोई यहां से कोई चीज उठाकर ले जाता है, उसके साथ अनहोनी घटती है। दुर्घटनाएं, अजीब घटनाएं, और कई लोगों ने तो लिखा कि उन्हें रात में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। डर से कांपते हुए कई लोगों ने अपनी चुराई हुई चीजें वापस भेजी, एक ही पत्र के साथ, इसे वापस ले लो, मुझे माफ कर दो। बॉडी कभी पूरी तरह मरा नहीं, यह अब भी अपने अतीत में जी रहा है, और जो कोई इसे छेड़ता है उसे इसकी सजा मिलती है। नंबर 6, क्राको, इटली। दूर से देखने पर क्राको की ऊंची इमारतें और टेढ़ी मेढ़ी गलियां किसी शानदार मध्ययुगीन किले की तरह दिखाई देती हैं, मगर जैसे जैसे कोई इसके करीब पहुंचता है, यह जगह किसी बर्बाद सपने की तरह लगने लगती है। कभी यह एक संपन्न और खूबसूरत शहर था,
जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी खुशी से बिताते थे। इसकी नींव 8वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन लोगों ने रखी थी और धीरे धीरे यह एक विकसित बस्ती में बदल गया। 13वीं शताब्दी तक यहाँ मजबूत किलेबंदी की गई, चर्चों का निर्माण हुआ और शहर ने एक नई ऊंचाई हासिल की। 1561 तक यहाँ लगभग 2500 लोग रहते थे, जो मुख्य रूप से खेती और व्यापार से जुड़े थे। संकरी गलियों में घोड़ों की टापों की गूंज थी और ऊंची इमारतों की खिड़कियों से रोशनी झांकती थी। मगर समय ने इस शहर पर बेरहमी से वार किया और धीरे धीरे यह उजड़ता चला गया। क्रको की बर्बादी अचानक नहीं हुई, बल्कि यह एक सिलसिलेवार घटनाओं का परिणाम था। 1656 में फैली महामारी ने यहाँ के सैकड़ों लोगों की जान ले ली, लेकिन असली तबाही 20वीं शताब्दी में शुरू हुई। 1963 में एक भयानक भूस्खलन ने इस शहर को अपनी जड़ों से हिला दिया। इमारतों में दरारें पड़ गईं, कई घर ढह गए और लोग डर के साए में जीने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि 1972 तक इसे पूरी तरह खाली कर दिया गया। बचे हुए खंडहरों को 1980 में आए भूकंप ने और भी जर्जर कर दिया। आज यह जगह सिर्फ टूटी फूटी दीवारों और वीरान गलियों का शहर बन चुकी है। मकानों की खिड़कियां टूटी हुई हैं, उनके दरवाजे हवा में झूलते रहते हैं और हर जगह मकड़ियों के जाले फैले हुए हैं। कोई भी इन जर्जर इमारतों में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि एक हल्की सी हवा भी इन्हें गिराने के लिए काफी है। जो सड़कें कभी लोगों की चहल पहल से भरी रहती थीं, वे अब बस सन्नाटे में डूबी हैं और यहाँ खड़े पुराने वाहन जंग खाकर खत्म होने की कगार पर हैं। क्राको की खामोशी उतनी भी साधारण नहीं जितनी यह दिखती है। यहाँ आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में इस जगह में कुछ ऐसा है जो नजरों से परे मगर महसूस करने लायक है। कई पर्यटकों ने चर्च की घंटियों को बिना किसी के छुए बजते हुए सुना है और गलियों में धीमे धीमे कदमों की आहट महसूस की है। कुछ लोगों का दावा है कि जब वे किसी ऊपरी मंजिल पर गए तो ऐसा लगा जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो, मगर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सबसे ज्यादा रहस्यमयी अनुभव एक पुराने महल में हुआ, जहां कुछ लोगों ने एक काली आकृति को चलते हुए देखा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह अचानक गायब हो गई। कैमरों में अजीब परछाइयां कैद हुई हैं और कई लोगों को यह महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, मगर वहां कोई नहीं था। यह शहर सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि अतीत का ऐसा डरावना आईना है जिसमें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। नंबर 7, स्पिनालोंगा, ग्रीस। दोस्तों, जो आप इस खूबसूरत आइलैंड को अब देख रहे हैं, जहां पर घूमने के लिए आज आप हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप किसी समय पर होते तो लाखों रुपए देने के बाद भी कोई इस जगह पर जाने के लिए राजी नहीं होता। और इसका कारण था यहाँ का डरावना इतिहास। यह जगह कभी कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का घर हुआ करती थी। स्पाइनलोंगा, ग्रीस का यह आइलैंड 1903 से लेकर 1957 तक कुष्ठ रोगियों के लिए एक तरह से एक अलग कॉलोनी बन गया था। यहाँ पर रहने वाले लोग समाज से पूरी तरह से अलग थलग थे, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इनसे संपर्क करता तो वो भी संक्रमित हो सकता था। इन बीमारियों ने इस द्वीप को इतना डरावना बना दिया था कि लोग इसे भूतिया मानते थे। यह द्वीप उस समय मौत और दर्द का प्रतीक बन चुका था। स्पाइनलोंगा पर रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी जान गंवा रहे थे और यह द्वीप भी धीरे धीरे वीरान होता गया। यहाँ के घर जो कभी जीवन से भरे हुए थे, अब खंडहर बन चुके थे। इन घरों में न छत थी, न दरवाजे, न खिड़कियां, बस टूटी फूटी दीवारें और टूटे हुए फर्श पर पड़ी सड़ी लकड़ी की चद्दरें थीं। यह जगह पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। यहाँ की वीरानी और नीरसता किसी को भी डराने के लिए काफी थी। इस द्वीप पर रहने वाले लोग एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके थे और वे मरते वक्त सिर्फ अपनी ही वेदनाओं में डूबे रहते थे। समय के साथ इस जगह की भयावह स्थिति और भी बढ़ गई और यह स्थान एक डरावनी पहचान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आज जब लोग स्पाइनलोंगा आइलैंड पर आते हैं तो यहाँ की खामोशी और वीरानी उन्हें विचलित करती है। यहाँ के घर बिना छत, बिना खिड़कियों और बिना दरवाजों के खड़े हैं, जो एक डरावनी भावना पैदा करते हैं। कई पर्यटक यहाँ आने के बाद बताते हैं कि उन्हें रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो या कोई दरवाजा खोलने की आवाज आ रही हो। यह द्वीप आज भी अपनी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की वीरान सड़कें और खंडहर बने हुए घर एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। क्या ये सिर्फ भ्रम है या फिर यहाँ की आत्माएं अब भी अपने दुखों को महसूस करती हैं?
जो भी हो, यह द्वीप आज भी एक रहस्यमय और डरावनी जगह बना हुआ है, जहां हर कोना एक रहस्य से भरा हुआ है। नंबर 8, कायाकॉय, तुर्की। दोस्तों, जब आप कायाकॉय की गलियों में चलते हैं तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे समय यहां थम चुका हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि इस गांव में अधिकांश घरों में छत गायब है। क्या कारण था कि इस जगह को छत रहित बना दिया गया था? क्यों इस गांव को वीरान होने की ओर धकेल दिया गया था? कायाकॉय तुर्की का एक ऐसा गांव था जो कभी समृद्ध था, लेकिन आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। कायाकॉय का इतिहास एक दुखद मोड़ से जुड़ा है। सन 1923 में तुर्की और ग्रीस के बीच हुई जनसंख्या विनिमय पॉपुलेशन एक्सचेंज नीति के तहत गांव के ग्रीक नागरिकों को उनके घर छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा। इस फैसले ने कायाकॉय को वीरान बना दिया। जब ग्रीक लोग यहां से गए तो इस गांव में नए तुर्की नागरिकों को बसाया गया, लेकिन धीरे धीरे यहां का जीवन खत्म होने लगा। कायाकॉय की वीरानी का कारण सिर्फ लोगों का यहां से जाना नहीं था, बल्कि एक अजीब रणनीति थी जो इस गांव को पूरी तरह से वीरान बना गई। जब ग्रीक नागरिकों को यहां से भेजा गया तो उनके घरों में एक खास बदलाव किया गया। ज्यादातर घरों की छतें उखाड़ दी गईं। यह निर्णय इस डर से लिया गया कि अगर छतें छोड़ दी जाती तो ग्रीक लोग कभी लौटकर आ सकते थे और यह गांव उनके लिए फिर से घर बन सकता था। इसलिए कायाकॉय के ज्यादातर घरों में छत गायब है। इन घरों में दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन छत के बिना ये सिर्फ खाली खंडहर बनकर रह गए हैं। इस अजीब स्थिति ने कायाकॉय को एक अनोखा और रहस्यमय रूप दिया। आज कायाकॉय का दृश्य काफी खौफनाक और रहस्यमय है। जो घर कभी खुशहाल थे वे अब वीरान हो चुके हैं। जहां कभी लोग हंसी खुशी से रहते थे, अब वहां खामोशी का कब्जा है। घरों की दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन बिना छत के यह इमारतें किसी भूतिया स्थल से कम नहीं लगती। गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है और हर कदम पर आपको लगता है जैसे कोई देख रहा हो। यहाँ पर आए पर्यटक अक्सर बताते हैं कि वे यहाँ आते हुए एक विचित्र अनुभव महसूस करते हैं। बहुतों का कहना है कि यहाँ की खामोशी और छत रहित घर उन्हें एक डरावनी भावना देते हैं, जैसे यह गांव अब भी अपने पुराने समय को महसूस कर रहा हो। कायाकॉय अब भी अपनी वीरानी और अजीब परिस्थितियों के कारण एक भूतिया स्थल के रूप में जाना जाता है। नंबर 9, कुलधारा, इंडिया। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक रहस्यमय और वीरान गांव है, जिसे भूतिया गांव भी कहा जाता है। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 13वीं शताब्दी में बसाया गया था। यह गांव एक समृद्ध और प्रगति की ओर बढ़ता हुआ केंद्र था, जिसमें लगभग 410 घर थे और लगभग 1500 से 2000 लोग यहाँ रहते थे। इस गांव में कई मंदिर, बावड़ी और जल संचय की व्यवस्था थी और यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि, व्यापार और बैंकरों का कार्य करते थे। इस गांव का वातावरण एक जीवंत और समृद्ध स्थान का प्रतीक था, लेकिन अचानक यह वीरान कैसे हो गया? कुलधारा गांव के वीरान होने का एक प्रमुख कारण एक रहस्यमय घटना से जुड़ा हुआ है। यह घटना उस समय की है जब जैसलमेर के तत्कालीन मंत्री सलीम सिंह ने गांव की एक सुंदर लड़की को अपनी पत्नी बनाने का इरादा किया। लड़की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसे लेकर मंत्री सलीम सिंह का गुस्सा बढ़ गया। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर लड़की ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। इस धमकी के बाद गांव वालों ने एकजुट होकर मंत्री के खिलाफ कदम उठाया। कहते हैं कि रातों रात पूरे गांव ने एक साथ गांव छोड़ दिया और जाते वक्त इस स्थान पर शाप दिया कि इसे फिर से कभी कोई नहीं बसाएगा। तब से कुलधारा वीरान पड़ा है और यहाँ किसी ने फिर से बसने का साहस नहीं किया। आज कुलधारा गांव एक वीरान और भूतिया स्थल बन चुका है। यहाँ के खंडहर हुए घर, बेजान महल और खाली रास्ते इसे एक रहस्यपूर्ण स्थान बनाते हैं। जब आप इस गांव में कदम रखते हैं तो आपको एक अजीब सी खामोशी का एहसास होता है और कुछ पर्यटकों का कहना है कि यहाँ रात के समय कुछ अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। यहाँ के खंडहरों के अंदर से गुजरते हुए ठंडी हवा के झोंके और एक अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे गांव के लोग अभी भी यहाँ हैं। कुलधारा आज भी अपने शापित और वीरान रूप में एक रहस्य बना हुआ है, जो उसे एक भूतिया स्थल के रूप में प्रस्तुत करता है और जो हर किसी को इस स्थान की रहस्यमय और डरावनी कहानियों से जोड़ता है। नंबर 10, हुटुवन, चाइना। दोस्तों, जो आप अभी इस तस्वीर को देख रहे हो, आपको शायद यह लगता होगा कि यह एक एआई द्वारा बनाई गई इमेज है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह एक असली और रहस्यमय गांव है जिसका नाम है होटोवान,
जो चीन के एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। कभी यह गांव बहुत ही हरा भरा और जीवित था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ मछलियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी और इस गांव के लोगों के लिए मछली पकड़ना अब असंभव हो गया। इस कारण से खाने की कमी ने इस गांव को वीरान बना दिया। लोग एक एक करके इस जगह को छोड़ने लगे और आज यह जगह बिल्कुल सुनसान हो चुकी है। अब इस गांव में मछलियों की जगह पेड़ पौधे राज कर रहे हैं और घरों में प्रकृति का कब्जा हो चुका है। आप इस जगह पर अगर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। हुटुवन अब एक खंडहर की तरह दिखता है, जहां दीवारों और छतों पर हरे भरे पौधे और पेड़ उग चुके हैं। यकीन मानिए, यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी दुनिया ने इसे छोड़ दिया हो। घरों की दीवारों के अंदर तक पेड़ पौधे घुस चुके हैं और छतों पर भी झाड़ियां उगाई हैं। जब आप इस गांव में कदम रखते हैं तो आपको एक अजीब सी खामोशी का एहसास होता है, जैसे हर जगह पेड़ और पौधे इंसान से कह रहे हों, यहाँ का स्वागत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यह जगह अब मानव सभ्यता से मुक्त हो गई हो और प्रकृति ने इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो। कभी यह जगह मछुआरों से भरी हुई थी, अब यह जंगल में तब्दील हो चुकी है, जहां इंसान अब किसी भी तरह से प्रवेश करने के लिए मना कर दिया गया हो। हुटुवन की वीरान गलियों में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। हर घर, हर दीवार पर उगे हुए पेड़ पौधों की उपस्थिति यह बताती है कि इस जगह पर अब इंसानों का कोई हक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ पौधे खुद ही इस गांव के मालिक बन गए हों। यहाँ के खंडहरों और घरों में पेड़ इस कदर फैल चुके हैं कि ये हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ के पेड़ और पौधे इस गांव के साथ कुछ रहस्यमय संबंध रखते हैं, जैसे यह उस स्थान पर रहने वालों को चेतावनी दे रहे हों। हाँ, यह जगह अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी है, लेकिन यहाँ की खामोशी और प्रकृति का कब्जा आपको यह महसूस कराता है कि कभी यहाँ इंसान रहा करते थे, लेकिन अब यह जगह उनका नहीं बल्कि प्रकृति का स्थान बन चुकी है। हुटुवन आज भी एक रहस्यमय और वीरान स्थान है, जो बताता है कि कैसे इंसान की सभ्यता धीरे धीरे प्रकृति के आगे नतमस्तक हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने हमारी इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम दिल से आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको इस तरह के और भी मजेदार और रहस्यमयी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अब हम किसी नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और फिर से एक बार धन्यवाद।